गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम राष्ट्रपति इलेक्शन के विषय में देखेंगे, क्योंकि 25 जुलाई 2022 को माननीय रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और उससे पूर्व इलेक्शन हो जाने हैं। कार्यकाल पूर्ण, राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इलेक्शन हो जाना है। ये आपको आर्टिकल 62 बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 62 ये बताता है कि अगर आकस्मिक कारणों से राष्ट्रपति महोदय का पद खाली हो रहा है तो 6 महीने के अंदर हमने इलेक्शन कर लेने हैं और जो नए राष्ट्रपति वहाँ पर बनेंगे उनका कार्यकाल शेष कार्यकाल नहीं होगा, उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल होगा। अगर आकस्मिक पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराने हैं और कार्यकाल उनका पूरा होगा 5 वर्ष का। और जबकि विधायकों या ग्राम प्रधान इन इलेक्शनों में ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ आकस्मिक रूप से पद खाली होते हैं तो शेष कार्यकाल के लिए ही उनका चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर को राष्ट्रपति महोदय के संबंध में अगर आकस्मिक रूप से पद खाली होता है तो पूर्ण कार्यकाल उनका होगा 5 वर्ष का। जो भी नए आएंगे वहाँ पर से पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल तक का उनका पूर्ण कार्यकाल होगा। और अगर जो 5 वर्ष से समाप्त होने पर इलेक्शन हो रहे हैं तो 5 वर्ष से पूर्व इलेक्शन करा लेने हैं। अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है राष्ट्रपति महोदय का तो 5 वर्ष से पूर्व करा लेने हैं और उसके पश्चात जब उनका कार्यकाल पूरा होगा, जो अभी वर्तमान में है, तो नए अपनी शपथ लेंगे और अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। यह आर्टिकल हमें 62 बताता है, भाग 5। तो द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर को जो सत्ताधारी दल है एनडीए, उनके द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, बेदापोसी ग्राम है उनका, उड़ीसा का बेदापोसी ग्राम की। इनके दादाजी और इनके पिताजी यहाँ के प्रधान रहे थे। दादाजी भी, पिताजी बेदापोसी। और ये संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं या संथाल जनजाति की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति की। और इनका राजनीतिक जो कैरियर प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, वो 1997 में हुआ, रायरंगपुर में पार्षद के रूप में। और उसके बाद यहीं से विधायक बने। और इससे राजनीति से पूर्व इन्होंने सिंचाई विभाग में लिपिक का कार्य किया फ्रेंड्स। फिर प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, प्राध्यापक प्रोफेसर का कार्य किया। और उसके पश्चात ये राजनीति में आए। 2007 में इन्हें जो उड़ीसा का उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार वो भी दिया गया। 2007 उड़ीसा के उत्कृष्ट विधायक का नीलकंठ अवार्ड वहाँ दिया जाता है उड़ीसा में उत्कृष्ट विधायक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्रिंची टूडू इनके पिताजी का नाम है, ब्रिंची नारायण टूडू इनके पिताजी का नाम। पिताजी और दादाजी, जैसे मैंने आपको बताया था, बेदापोसी के जो उनका ग्राम है रायरंगपुर, मयूरभंज, उड़ीसा में, तो वहाँ के प्रमुख रहे थे, ग्राम प्रमुख। और इनके पिताजी ब्रिंची नारायण टूडू जी के पिताजी भी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के दादाजी भी अपने गांव बेदापोसी के प्रमुख रहे थे। तो उनका कैरियर प्रारंभ हुआ सिंचाई विभाग लिपिक के पद पर, और इन्होंने फिर सहायक प्रोफेसर, प्राध्यापक का कार्य किया। उसके पश्चात 1997 में पार्षद बने और फिर विधायक बने रायरंगपुर से। और 2007 में इन्हें उत्कृष्ट नीलकंठ सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये तो इनका परिचय था। और ये प्रथम आदिवासी राज्यपाल भी रही हैं झारखंड की, 2015 से 2021 तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ परीक्षाओं के लिए अन्य तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो द्रौपदी मुर्मू जी, प्रश्न आएगा कि कहाँ से विधायक थी, तो रायरंगपुर। ठीक है।
उनके गांव का नाम था बेदापूसी। और पहले ये लिपिक का कार्य करती थी प्रारंभ में सिंचाई विभाग में, उसके पश्चात इन्होंने प्रोफेसर का कार्य किया। ठीक है। और इनके जो हस्बैंड का नाम था, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, श्यामचरण मुर्मू इनके हस्बैंड का नाम है था। ये मुर्मू अब वो नहीं रहे, ये श्यामचरण मुर्मू इनके हस्बैंड थे, द्रौपदी मुर्मू जी के। और ये हमारे आगामी 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अगर इनकी जीत होती है तो 15वीं राष्ट्रपति बनते हैं। और आदिवासी से संबंधित प्रथम राष्ट्रपति ये हमारे भारत के होंगे। तो फ्रेंड्स एक तथ्य यहाँ पर ये भी हम देखते कि द्रौपदी फ्रेंड्स हमारे एपिक महाभारत में जो द्रुपद की पुत्री थी, द्रुपद पांचाल के राजा थे, उनकी पुत्री थी। तो वहाँ से द्रौपदी नाम हमें मिलता है वहाँ प्राचीन एपिक से, महाभारत से। तो फिर द्रौपदी का जो पर्यायवाची शब्द है, ये हिंदी में हमारे आ सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि द्रौपदी के पर्यायवाची क्या शब्द होते हैं। तो कृष्णा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी, उन्हें अपनी बहन का दर्जा देते थे, बहन का सम्मान देते थे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान हो गए। कृष्णा जो है, द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था, कृष्णा। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नाम कृष्णा भी है, कृष्णा, क्योंकि कृष्ण भगवान इन्हें अपनी बहन मानते थे, द्रौपदी को, जिनकी मुख्य भूमिका रही महाभारत में, एपिक में, कृष्ण भगवान जी की। और उसी में जो भूमिका थी द्रौपदी की भी थी। तो द्रौपदी माने कृष्णा होता है। यज्ञ से जन्म लेने, इनका जन्म माना जाता है यज्ञ से हुआ। तो इन्हें द्रौपदी जी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें काफ़ी कठिन समय भी दिया, अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। तो यज्ञ के समान ही इनका जीवन भी हो गया था। जो भी जीवन जी रहे थे वो एक यज्ञ समान ही था। तो यज्ञ से जन्मी जो चीज़ होती है उसे यज्ञ सेनी कहा जाता है। इसलिए द्रौपदी जी को यज्ञ सेनी भी कहा जाता था। सौरंध्री, जब ये अज्ञातवास में थे फ्रेंड्स, तो राजा विराट के वहाँ ये सौरंध्री के रूप में कार्य करते थे। सौरंध्री यानी कि घर में जो कार्य करते हैं उन्हें सौरंध्री कहते हैं, जो किसी अन्य के घर में जाके कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ने अपना रूप बदला हुआ था, हमको एक घर के कामकाज करने वाली महिला के रूप में हमने को दिखाया था, क्योंकि अज्ञातवास में थे और राजा विराट के वहाँ रह रहे थे। सौरंध्री यानी घर में काम करने वाली को, जो भी घर में काम करते हैं उन्हें सौरंध्री कहा जाता है। तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची शब्द है सौरंध्री भी है। द्रुपद की पुत्री थी तो इसलिए द्रुपद सुधा भी है। तो इस प्रकार हम 5 नाम यहाँ पर को याद कर सकते हैं द्रौपदी के पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना बहन माना, उनकी रक्षा की। तो कृष्ण भगवान हुए, कृष्णा जो होगी ये द्रौपदी का पर्यायवाची हो गया। यज्ञ से जन्म हुआ इसलिए यज्ञ से नहीं। विराट के वहाँ इन्होंने अज्ञातवास में निवास किया और सौरंध्री एक काम करने वाले के रूप में वहाँ कार्य किया, अपना रूप छिपाने के लिए, अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए। सौरंध्री घर में काम करने वाले, सौरंध्री मैंने घर में काम करने वाला था। तो द्रौपदी का पर्यायवाची का क्या, सौरंध्री। और द्रुपद की पुत्री थी पांचाल द्रुपद, तो द्रुपद सुधा द्रौपदी का पर्यायवाची हो गया। तो फिर इस प्रकार की वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बार बार प्रेजेंट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।